हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 11th, चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो गाइज, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की, तो वही हम मोस्टली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे। सपोज यू हैव अ 100 रुपीज नोट, वन कैन इधर बाय मेडिसिन फॉर द सिक मदर और अ मूवी टिकट फॉर द सेल्फ। जैसे कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपकी इनकम है, और आपको उसमें एक तो अपनी मदर के लिए मेडिसिन खरीदनी है और एक आपको टिकट। अब जो वो 100 रुपए का नोट है, वो गाइज या तो उसमें से आप एक ही चीज खरीद सकते हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए 100 रुपीज नोट में बी इनफ टू बाय बोथ। ये नहीं होता, ये नोट यहाँ पे आएगा नोट, NOT नोट, ठीक है। तो एक 100 रुपीज के नोट में हम दोनों चीजें नहीं खरीद सकते, हमें एक चीज ही खरीदनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमारे पास जो हमारे मतलब रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। रिच और पुअर ऑल फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता कि रिच जो लोग होते हैं उनके पास इनकम होती है तो वो हर एक चीज खरीद सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पुअर को तो करनी पड़ती है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और एज बोथ, ये दोनों भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। कंज्यूमर कैसे फेस करता है, प्रोड्यूसर कैसे फेस करता है? कंज्यूमर फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हाट टू बी बाय एट व्हाट नॉट विद द गिवन रिसोर्स। जैसे कंज्यूमर खरीदने वाला है, तो खरीदने वाले को हम इनकम से रिलेट करेंगे। तो जैसे वो इनकम, उसके पास कैसे प्रॉब्लम है चॉइस की, कि जैसे उसके पास जितनी इनकम है उसमें वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, कि वो ऐसी कौन सी चीज अपनी गिवन इनकम में खरीदे कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। सेकंड है गाइस प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के लिए कैसे प्रॉब्लम है चॉइस, कि वो क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट विद द गिवन रिसोर्सेज। जो उसके पास रिसोर्सेज है वो उससे क्या बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, खुद का उसको प्रॉफिट भी देखना है। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में टॉपिक होगा। तो मेन प्रॉब्लम कंज्यूमर की है कि व्हाट टू बाय, और प्रोड्यूसर की है व्हाट टू प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जो मेन मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि आपको इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स टीच दी हाउस होल्ड एज वेल एज प्रोड्यूसर टू यूज देयर रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की एंड प्रॉफिट प्रोड्यूसर का आर मैक्सिमाइड। मतलब इकोनॉमिक्स वो है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को कैसे अपने रिसोर्सेज को मतलब मेंटेन करना होता है, कि जिससे वो, जैसे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए जो वो कंज्यूम कर रहा है, और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई हो जाए उसके प्रॉफिट को लेके। तो इस ये सारी प्रॉब्लम हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब जैसे अलग अलग चैप्टर आएंगे उसमें दोनों का, कंज्यूमर से रिलेटेड आपको नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तो उसमें आपको कंज्यूमर का बिहेवियर बताया जाएगा, प्रोड्यूसर से रिलेटेड आपको चैप्टर आएंगे तो आपको उसमें प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताया जाएगा। बिसाइड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर देर इज अ गवर्नमेंट इन एवरी कंट्री। अब कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, अब जो मेन आगे जो एक और जो हमारा कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट को भी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाउ टू यूज पब्लिक रेवेन्यू मीन्स टैक्स, कि कहाँ टैक्स लगाए, रोड बनाने में लगाए, स्कूल्स में लगाए, हॉस्पिटल्स में लगाए। जो वो टैक्स कलेक्ट करती है हम लोगों से उसका कहाँ यूज करे, ये उसके लिए भी एक चैलेंज है, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो स्टडी एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर तो हम छोटे लेवल पे कोई स्टडी करते हैं, जैसे एक कंपनी की बात है, एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, तो उस स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो क्लास 11th का है। वे स्टडी एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज वेल इज इट इज अ मैक्रो। और जब हम एज अ होल पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में आएगी उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो गाइस हमें 11th में माइक्रो का ही मेन कंसेप्ट पढ़ना है। तो माइक्रो डील मैंने आपको बताया ही है कि माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट, इंडिविजुअल से रिलेट होती है माइक्रो। तो माइक्रो के जो वाइटल कंपोनेंट है, मतलब जो मेन कंपोनेंट है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस।
कंज्यूमर में कंज्यूमर, जो मैं आपको पहले भी बता के हट चुकी हूँ कि कंज्यूमर में कंज्यूमर से रिलेटेड, कि उसको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई भी हो जाए विद गिवन इनकम। कंज्यूमर का जो कनेक्शन होता है वो इनकम से होता है। इसी तरह प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें प्रोड्यूसर से रिगार्डिंग पढ़ना है कि व्हाट टू डिसाइड टू प्रोड्यूस, की कैसे और कैसे वो मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ताकि कि वो उसका रिसोर्सेज भी फुली यूटिलाइज्ड हो जाए और उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो। तो ये हम थ्योरी ऑफ ये हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में रीड करेंगे गाइस। उसके बाद आपका आता है थ्योरी ऑफ प्राइस। इसमें हम पढ़ेंगे कि डिमांड, जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है वो डिमांड से रिलेटेड होती है, जो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर है वो सप्लाई से, क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई करता है बना के, कंज्यूमर उस चीज की डिमांड करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, जैसे कि हम जो प्राइस सेट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्राइस में हम यही पढ़ेंगे कि कैसी, अगर प्रोड्यूसर कोई चीज बना रहा है और कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है, उससे रिलेटेड उसका प्राइस तय किया जाता है, मतलब उसका प्राइस रखा जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का इंटरफेयर होता है। तो थ्योरी ऑफ प्राइस में हम यही देखते हैं कि प्राइस कौन कौन से फैक्टर को देख के रखा जाना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपका, वैसे ये मैक्रो का कंसेप्ट सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि इसके बाद आपको ये +1 +2 की बुक में आप पढ़ोगे। मैक्रो का सिर्फ जस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए, थोड़े उसके कंपोनेंट्स। तो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, माइक्रो का मैंने आपको बताया एज अ इंडिविजुअल, तो मैक्रो का मतलब होता है एज अ लार्ज। लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड। ठीक है। तो मेन हम लोग इकोनॉमी को लेके चलते हैं, जैसे हमारी इंडिया, तो पूरे इंडिया की जो प्रॉब्लम है, होल इंडिया, वो हो जाएगी मैक्रो हमारे लिए। अगर हम वर्ल्ड वाइड ही देखें तो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए मैक्रो प्रॉब्लम है। तो जो हमारी मैक्रो में जो हमारी प्रॉब्लम आती है, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम और करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, जैसे कि थ्योरी हम अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो फर्स्ट थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स, कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बैलेंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किस तरह करती है गवर्नमेंट, क्या क्या तरीके करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देन आता है थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम, जैसे कि अगर कई बार क्या होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो इसको बैलेंस में जो लेके आना होता है, तो उसको बोलते हैं थ्योरी रिलेटेड टू दी करेक्शन, कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया या सप्लाई ज्यादा हो गया, उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो चीज हम पढ़ते हैं थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो गाइस ये है मैक्रो कंसेप्ट। इसके बाद जो आपका कंसेप्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई थिंक इसके बाद का जो कंसेप्ट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, और एक आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, हाँ जी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।